Student, in this video we are going to discuss class 6 your subject कस्तूरी। तो कस्तूरी पाठ्य पुस्तक आज हम आपके इस वीडियो में क्लास 6 का कस्तूरी पाठ्य पुस्तक में पाठ संख्या 8 को पढ़ेंगे, यानी 8 को पढ़ेंगे। पाठ 8 का क्या नाम है बेटा? पाठ 8 का नाम है जीवन के लिए विष है आवेश। यानी हम किसकी बात करेंगे इसमें? आवेश की। आवेश क्या होता है हम देखेंगे। तो जीवन के लिए विष है आवेश, और इसमें संदेश क्या है? आत्मनियंत्रण आत्म विकास का आधार है। तो आवेश यानी जिसके स्वयं पे आत्मनियंत्रण न हो, गुस्सा हो, क्रोध हो, मन अपने कंट्रोल में न हो, वो एक प्रकार का आवेश है। ठीक है, तो देखते हैं पहले इसको। हाँ, यहाँ पे क्रोधावेश यानी क्रोध के वश में अथवा अन्य प्रकार के आवेश यानी मानव मन और मस्तिष्क पर यानी दिमाग पर गंभीर कुप्रभाव अंकित करते हैं। मतलब क्रोध के वश में या अन्य प्रकार के जो आवेश हैं वो मानव के मन पर या मस्तिष्क पर गंभीर कुप्रभाव करते हैं, यानी बहुत बड़ा गलत विचार डालते हैं, बहुत गंभीर परिणाम डालते हैं। क्या होता है उसका परिणाम? इन्हें शांत और नियंत्रित करके ही मनुष्य जीवन को सुखी और समृद्ध पा सकता है। यानी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हम अपने मन से काम, क्रोध, गुस्सा, ये सब जब तक नहीं त्यागेंगे और अपने मन पे आत्मनियंत्रण रखें, सादगी रखें, तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, सुखी समृद्ध नहीं हो सकता। तो देखिए, आइए, मनुष्य के जीवन में आवेशों का उत्पन्न होना स्वाभाविक बात है। मनुष्य में आवेशों की उत्पत्ति का कारण बनने वाले प्रमुख कारक उसकी परिस्थितियाँ, कर्म, विचार एवं उसकी वाणी होती हैं। मनुष्य द्वारा उक्त कारकों के माध्यम से उत्पन्न आवेशों पर नियंत्रण करना अनिवार्य है। कैसे? यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो आवेश उसके जीवन के लिए घातक सिद्ध होते हैं। यानी अगर आत्मनियंत्रण नहीं करेंगे तो आवेश घातक सिद्ध होगा। कैसे? अतः आवेश मनुष्य के लिए किसके समान है? विष के समान। और विष के कुप्रभाव से बचने के लिए उसके द्वारा आवेशों से मुक्त रहने के अस्थायी उपाय करने अनिवार्य है। यानी अस्थायी उपाय करने अनिवार्य है। अब देखिए, हॉरेंस फ्लेचर के अनुसार, ठीक है, हॉरेंस फ्लेचर के अनुसार क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराशा और असमर्थ बना देती हैं। यानी क्रोध और चिंता व्यक्ति को निराशा और असमर्थ बना देती। कभी कभी यही उनके मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। क्रोध एवं चिंता ऐसे अवगुण अथवा आवेश होते हैं। यानी क्रोध और चिंता की बात हो रही है, तो क्रोध और चिंता क्या है? अवगुण या आवेश ना। तो ऐसे अवगुण या आवेश होते हैं जिनकी गंभीर परिस्थितियों में मनुष्य क्या कर लेता है? आत्महत्या या आत्महत्या करने पर विवश हो जाता है। देखिए, क्रोध का आवेश अधिक देर तक नहीं टिका रहता। यदि अधिक देर तक नहीं रहता, क्रोध का जो आवेश है वो अधिक देर तक नहीं रहता है। कुछ समय के उपरांत यानी कुछ समय के बाद हमारे अंदर जो क्रोध है वो स्वतः ही शांत हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ज़रूरी है कि जब कभी क्रोध रूपी आवेश उत्पन्न हो, यानी जब कभी आपको गुस्सा आए, क्रोध आए, तो क्या करना चाहिए? मनुष्य को यानी आपको शांत रखना चाहिए। कोई स्टूडेंट, उसकी यही शांति क्रोध को शांत करने में सहयोग देगी। यानी आप जितना शांत रहेंगे उतनी जल्दी आपका गुस्सा शांत होगा। ऐसी स्थिति में मनुष्य क्रोध के कारणों पर विचार करने पर बाध्य होगा। मतलब वो देखेगा कि कौन गलत है। हो सकता है जो क्रोध कर रहा हो वही गलत हो। तब तक न तो वह स्वयं आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करेगा। देखिए, न तो स्वयं पे और न तो किसी और की। ओके, क्रोध की उत्पत्ति का कारण भले ही कोई हो, किंतु वह हमेशा साधारण कारण ही होता है। मतलब साधारण होता है, बहुत बड़ा नहीं। कुछ देर बाद जब क्रोध शांत होता है, यानी कुछ देर के बाद जब हमारा क्रोध शांत हो जाता है, तो मनुष्य को अपनी भूल का ज्ञान हो जाता है। तो उस समय मनुष्य क्या करता है? अपनी भूल को देखता है, अपनी भूल को
उसको ज्ञान होता है कि उसने क्या गलती की। किंतु ऐसा तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य में आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति का वास हो। यानी जब मनुष्य में आत्मनियंत्रण की विलक्षण शक्ति का वास हो, तो यदि मनुष्य में वह क्षण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होता है तो क्रोध शांत होने पर वह क्षमा याचना के लिए भी तैयार हो जाता है। यानी क्रोध अगर उसका खत्म हो गया तो क्षमा भी मांगने के लिए तैयार है एवं इस तरह क्रोध की मार से बचा रहता है। ओके, तो देखते हैं फिर। आइए क्रोध रूपी आवेश से होने वाली हानियों से सीख प्रदान करती इस कहानी का अध्ययन करें। यानी इस कहानी में हमें क्या मिलता है? क्रोध रूपी आवेश। तो कौन से आवेश की बात की जा रही है? क्रोध की। तो क्रोध रूपी आवेश से क्या क्या हमें हानियाँ होती हैं उसको अब हम लोग देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल में किसी नगर में एक मूर्तिकार रहता था। उसकी बनाई पाषाण मूर्तियों यानी पत्थर की मूर्तियों की सुंदरता एवं मनोहरता पर नगर के सभी लोग गर्व करते थे। बहुत सुंदर थी मूर्ति, तथा बड़े व्यापारी उससे मूर्तियां खरीदकर देश विदेश में अच्छे दामों में भी बेचकर खूब लाभ कमाते थे। वे मूर्तिकार को भी उसकी मूर्ति के लिए अच्छे दाम देते थे, क्योंकि मूर्ति वो अच्छा बनाता था, पैसा उसको अच्छा मिलता था। इस तरह मूर्तिकार की आर्थिक दशा बहुत अधिक सुधर गई थी और उसकी गिनती नगर के धनी तथा प्रभावशाली लोगों में होने लगी थी। मतलब मूर्तिकार की, ठीक है। मूर्तिकार के परिवार में उसके अतिरिक्त उसकी पत्नी और 2 बेटियां शामिल थीं। वह और उसका परिवार सुख संपन्नता से भरा जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उसके परिवार में कौन कौन था? पत्नी और उसकी 2 बेटियां, ठीक है। उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य मूर्तिकार की कमाई के बल पर अपनी हर इच्छा को सरलता से पूरा कर लेता था, यानी अपनी हर इच्छा। उसकी दोनों बेटियां विवाह योग्य हो गई थीं, विवाह करने लायक, इसलिए वह उनके लिए सुयोग्य वर की तलाश में रहता था। मतलब अच्छा वर, सुयोग्य यानी अच्छा वर। परंतु काफ़ी दिनों तक तलाश करने के बाद भी उसे उनके लिए उपयुक्त वर न मिल पाए थे। अतः वह इस बात के लिए अक्सर चिंतित रहने लगा था। किस बात के लिए? वर ढूंढने के लिए, सुयोग्य वर। एक दिन जब वह अपने कारखाने में मूर्तियां बनाने में व्यस्त था तो उसके कारखाने के प्रमुख द्वार पर, दरवाजे पर घुड़सवारों के आकर रुकने की आवाज़ सुनाई दी। यानी घुड़सवार आए, घोड़े पर सवार कुछ लोग आए। वह तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि 2 सुंदर राजकुमार अपने घोड़ों सहित वहाँ खड़े थे। उसने दोनों राजकुमारियों से वहाँ पधारने का कारण पूछा, दोनों राजकुमारों से, ठीक है। उन्होंने मूर्तिकार को बताया कि वे पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं और उससे कुछ सुंदर मूर्तियाँ खरीदना चाहते हैं। मूर्तिकार उन्हें आदर सहित अंदर ले गया, यानी मूर्ति बनाने वाला, और मूर्तियाँ दिखाने लगा। मूर्तियाँ दिखाते हुए उसके मन में यह विचार उभरा कि काश वे दोनों राजकुमार उसकी दोनों बेटियों से विवाह करने को राजी हो जाए, तो उसका भाग्य ही चमक उठे। यही विचार करते हुए मन ही मन उन्हें विवाह के लिए राजी करने का तरीका सोचने लगा। देखिए कैसे। फिर राजकुमार उसके द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्तियों को देखकर बहुत प्रभावित हुए तथा मन ही मन सोचने लगे कि काश ऐसा मूर्तिकार उनके राज्य में होता तो वे उसकी बनाई मूर्तियों से राजमहल को इतना सजाते कि देखने वाले देखकर दंग रह जाते। यानी उसकी महल में होता तो अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाते। कुछ देर तक मूर्तियों को देखते देखते राजकुमार एक कोने में आए तथा परस्पर बातें करने लगे कि क्यों न इस मूर्तिकार को अपने राज्य में ले चलें। यदि वह उनके साथ चलने को राजी हो जाए तो वह उसके मन की हर इच्छा पूरी कर देंगे। उसके बाद दोनों मूर्तिकार के निकट आकर संयुक्त स्वर में बोले, यानी दोनों राजकुमार मूर्तिकार से क्या बोलते हैं कि माननीय मूर्तिकार, आपकी बनाई मूर्तियाँ खरीदने की बजाय आपको ही अपने राज्य में लेकर चलें। यदि आप हमारे साथ चलने को तैयार हों तो हम आपकी हर इच्छा पूरी करना अपना कर्तव्य समझेंगे। उनके मुख से सुनकर मूर्तिकार के हर्ष और उत्साह का ठिकाना न रहा, यानी खुशी, हर्ष यानी खुशी, आनंद। उसने उनके साथ चलने के लिए तुरंत यह शर्त सुना दी, उन दोनों को उसकी दोनों बेटियों से विवाह करना होगा। यदि वे वैसा कर सकेंगे
तो वह उनके साथ अवश्य चलेगा। यानी उसने शर्त क्या रखी कि राजकुमार उसकी दोनों बेटियों से शादी करेंगे। दोनों राजकुमारों ने उसकी शर्त को सहर्ष मान लिया। मूर्तिकार बहुत खुश हुआ। उसने अपनी दोनों बेटियों को कारखाने में बुलाया और उनकी मुलाकात उन दोनों राजकुमारों से कराई। उनकी दोनों बेटियां बहुत सुंदर थीं। राजकुमारों को तुरंत पसंद आ गई। देखते ही देखते वातावरण में खुशी और हर्ष की समीर बहने लगी। समीर मतलब हवा, और खुशी हर्ष दोनों खुशियाँ ही हैं, तो आनंद की। अकस्मात दोनों में से एक राजकुमार के हाथ से एक सुंदर मूर्ति गिरकर टूट गई। यानी एक राजकुमार से एक मूर्ति गिर के टूट गई। मूर्तिकार ने आव देखा न ताव, देखिए वही गुस्सा, क्रोधावेश में यानी क्रोध के वश में भर गया, क्रोधी हो गया हो, और उसने अपने तथा अपनी बेटियों के सुखद भविष्य की परवाह न करते हुए अपने तथा अपनी बेटियों की उन दोनों राजकुमारों पर अपने कटु वचनों की बौछार शुरू कर दी। यानी उनको कड़वे वचन बोलने लगे। जब तक मूर्तिकार का क्रोध शांत होता उससे पहले ही बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई। यानी वहाँ के राजा तक की बात पहुँच गई कि झगड़ा हुआ। राजा ने पड़ोसी राज्य के राजकुमारों को अपमान करने के फलस्वरूप मूर्तिकार को 6 मास के कठोर कारावास का दंड दे दिया। यानी राजा ने पड़ोसी राज्य के राजकुमारों को अपमान करने के फलस्वरूप मूर्तिकार को कितने महीने का 6 मास का दंड दे दिया। अतः इस प्रकार मूर्तिकार ने मात्र क्रोधावेश में अपने तथा अपनी बेटियों के सुखद भविष्य को मिट्टी में मिला दिया। देखिए एक मूर्ति के लिए थोड़े से के लिए उसने गुस्सा होके पूरा, बाद में वह बहुत पछताया, पर तब पछताने से क्या लाभ था। स्वयं को क्रोध से बचाने के लिए हम विविध प्रकार के उपाय कर सकते हैं। जैसे मन ही मन दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, यानी मन में कि मैं आज कल परसों कभी क्रोध नहीं करूंगा, मैं पूरे सप्ताह तथा पूरे माह क्रोध नहीं करूंगा। आपके इस तरह प्रतिज्ञा करने से मन को ऐसी विलक्षण शक्ति मिलेगी, यानी अद्भुत शक्ति मिलेगी कि आप कभी क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध रूपी विनाशक आवेश यानी नुकसान करने वाले आवेश पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेंगे। क्रोध के अतिरिक्त भय का आवेश भी अत्यधिक घातक होता है, मतलब डर भय व्यक्ति के मन को विक्षुब्ध बनाकर मस्तिष्क में आकस्मिक हलचल उत्पन्न करते हैं। यानी व्यक्ति को मन को विक्षुब्ध बना देगा। किसी के प्रति डर नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भय से मुक्त रहकर अपने हृदय को शक्तिवान बनाए रखते हैं, भय को मुक्त बनाकर, उन पर भय का आवेश गंभीर रूप से हानिकार प्रभाव अंकित नहीं करता। कभी कभी गहरी चिंता और ईर्ष्या यानी किसी से जलन अथवा जलन के कारण भी व्यक्ति मानसिक संतुलन खो बैठता है और मानसिक विकृति का शिकार बनकर यानी मानसिक रोग का शिकार बनकर गंभीर रूप से वह क्या करता है, कष्ट भोगता है। ऐसी अवस्था में उसकी ज़िंदगी कैसी बन जाती है, नरक यानी खराब। इसके अतिरिक्त शोक और निराशा भी मानव शरीर यानी शोक और निराशा भी देखिए उसके मस्तिष्क पर गंभीर आघात पहुंचाते हैं। निराशा हमारी श्वास प्रक्रिया पर कुप्रभाव अंकित करती है। फलतः श्वास प्रक्रिया पर जाती है। आवश्यकतानुसार रक्त यानी खून नहीं बन पाता और मांसपेशियां दुर्बलता का शिकार बन जाती हैं। यानी जो हमारी हड्डियां हैं, मांसपेशियां, वो क्या करती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। शरीर भी हमारा कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह व्यक्ति अपने बेहतर स्वास्थ्य से हाथ धो बैठता है, यानी बेहतर स्वास्थ्य उसका खराब हो जाएगा। इस दिशा में अपने अनुसंधान के आधार पर प्रोफेसर गेट्स ने क्या कहा कि अपने विचार इस तरह व्यक्त किए। देखिए क्या कहा उन्होंने कि नकारात्मक भावनाओं से यानी जो नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक सोच हैं से ग्रस्त शारीरिक बल, शरीर का बल, निरर्थक नस नाड़ियों यानी शरीर की नस एवं पुरानी कोशिकाओं को शरीर से बाहर निकालने का प्रयत्न करता है, तब वह अपनी सामर्थ्य से अधिक काम करने को विवश होता है। प्रसन्नता की स्थिति में देखिए क्या होता है, प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना आने लगता है। फलतः शरीर में विषैले तत्वों की उत्पत्ति होने लगती है जो शारीरिक और मानसिक अस्वास्थ्य का कारण बनते हैं। ठीक है, अंततः यही कहा जा सकता है कि हमें अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले विविध प्रकार के आवेशों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त करना सीख लेना चाहिए, क्योंकि इनके स्वामी बनकर ही हम सुखद स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन की कल्पना कर सकते हैं। इनका दास बनकर जीवन जीने का प्रयत्न करना स्वयं मौत की तरफ बढ़ना है, कदम बढ़ाना। तो इसमें किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए बेटा। फिर उसके बाद क्या है, क्रोध नहीं करना चाहिए आवेश में आकर, भय
नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति भय डर भी बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। और प्रोफेसर गेट्स के अनुसार प्रसन्नता की स्थिति में भी शरीर से पसीना आने लगता है। यानी अगर आप नकारात्मक चीज़ें आपके अंदर घुस गई हैं तो अगर आप प्रसन्नता में भी काम करो तो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। तो मतलब नकारात्मक बातें अंदर नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपका चैप्टर बेटा यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं ये देखिए वर्ड पावर है, शब्दवाटिका। इसमें है कारक का घटक को प्रभाव यानी बुरा प्रभाव, क्रोध मतलब गुस्सा, सभी चीज़ें विलक्षण, अनोखा, सुयोग्य, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा। तो चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।